मतलब आपको क्यों लगता है कि आपकी बीवी आपसे दूर हो रही है, आपकी बीवी नहीं आना चाह रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है? अम्मा जी कहा 10 लोग शादी करबू तो 10 शादी करबू, तो कहती हैं कि हमारा लड़की हम 20 शादी करी, तो उससे क्या मतलब कि तुमसे दूर हो के रहलो न जाला, बुझाला कुछ बुझाला सनम, कि दुनिया में सब कुछ करिहा, हाँ बतिया कहीं प्यार के करो से न करिहा। जी हमारी रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ? हाँ जी, आपकी बीवी की माँ? हाँ जी रिकॉर्डिंग है। और जो धमकी दिया उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। धमकी? तुमसे प्यार करती है तो मुझसे क्या की थी? इसका मतलब धंधा करने झोले सब झोल रहे हैं कि चोट देता तू कभो खा जइबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनको प्यार भी होता है, इजहार भी होता है और वो शादी भी करते हैं। वो लड़की अपने परिवार से बगावत करके इनके साथ शादी करती है, लेकिन वो लड़की जिसने अपने परिवार से बगावत किया, आज वही लड़की इनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दी है। ये अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं। अब सोचिए, शादी होने के बाद भी बर्बादी इनकी हो रही है। लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं तो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन ये शादी भी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होता है। उसके बाद क्या कुछ इन दोनों के बीच में होता है कि इनके साथ फिर वही लड़की जो अपने परिवार के साथ बगावत की थी वही इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। ये मेरे हाथ में कोर्ट मैरिज का पेपर है। ये लोग कोर्ट इन्हें इसलिए जाना पड़ता है कि वो उस लड़की के परिवार के लोग नहीं मानते थे कि नहीं भाई शादी नहीं करनी है उनसे, इसीलिए वो अपने परिवार से बगावत करके इनके साथ शादी करती है। ये देख लीजिए, ये अमरजीत हैं और लड़की का नाम कंचन है। चलिए हम बातचीत करते हैं जिनके साथ प्यार होता है और फिर शादी होती है, शादी के बाद फिर बर्बादी कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस मुकाम पर धीरे धीरे जा रहे थे और उस मुकाम से गिरे और आज इनकी वो हालात हो गई है कि ये दर दर भटक रहे हैं, खाने को नहीं अपने आप को बर्बाद कर लिए। कि आपको प्यार कब होता है और कौन सी वो अदा थी आपकी या फिर उनकी कौन सी अदा थी जिस अदा पर आप कहीं ना कहीं कुर्बान हो जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और फिर प्यार हो जाता है? जैसे शांत स्वभाव की दिखाई दे रही थी, मतलब लड़की शांत स्वभाव, अच्छा, किसी से बात करना, किसी का रिस्पेक्ट करना, मतलब किसी व्यक्ति को सम्मान देना। मैंने इन सबों को देखा तो मैंने समझा कि बहुत अच्छी लड़की है और उन्होंने भी मुझे बहुत चाहा, मैंने उनको चाहा बहुत। फिर वहाँ माँ पे जाने के बाद मतलब मई में गई, यहाँ से हमको कही कि मुझे जाना माँ के पास। आपसे प्यार होता है, प्यार के दौरान आप लोग शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज की नौबत क्यों आती है? क्यों उनके परिवार के लोग नहीं मानते हैं या फिर क्या मसला था? अलग जाति था ना, जात अंतर। अच्छा, अंतर मतलब जाति। आपके जात के नहीं थे वो? जी जी जी, अंतर जाति। इसीलिए वो उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि आपके साथ शादी। जी जी। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से बगावत करके आपके साथ कोर्ट मैरिज कर जी जी। शादी हुए। इस पे शादी का डेट लिखा है 18/4/2022, यानी 18 अप्रैल 2022 को इनकी शादी होती है और एक साल ठीक ठाक चलता है इनका रिलेशन। उसके बाद फिर बात बिगड़ जाती है। क्या हुआ कि फिर एक साल चलने के बाद आपका रिश्ता ठीक ठाक चला, फिर क्या बात बिगड़ जाती है? कि बात है कि उनकी माँ सब करवा रही हैं, ठीक है। हम उनसे बोला कि आप 10 शादी करवाएंगी, कि हमारी लड़की हम 20 शादी करवाएंगे, तुम्हारा क्या जाता है? तो लड़की को सोचना चाहिए कि मैं 20 शादी करूंगी, क्या अपने पहले पति को छोड़कर, त्याग कर, तकलीफ देकर मैं 20 शादी करूंगी? इसका मतलब प्यार नहीं, धंधा नहीं, पहले से इसका मतलब माँ की साजिश है। माँ सब ना करवा रही हैं इस तरह से, इसको क्या कहेंगे? इन कहेंगे हम कोई भी। कितने दिन आपके साथ वो रहती है? जैसे हर बात फ़ोन करके बुलाती थी कि मैं बीमार हुई, वो है वो है वो, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम आओ जाओ, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बहका कर बुला कर फिर बुलाने के बाद हरदम आती थी, अपने से जाती थी, आती थी, ठीक है ना। तो आखिरी बार आपके घर कब आई थी वो? आखिरी बार 9 मई को यहाँ से गई, 5-6 दिन पहले आई थी, हमारा फर्स्ट दिन आई थी और 9 मई को गई यहाँ से। 9 मई को यहाँ से चली जाती है। हाँ उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद मतलब आपको क्यों लगता है कि आपकी बीवी आपसे दूर हो रही है, आपकी बीवी नहीं आना चाह रही है? आपको क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगना है मुझे परेशान किया जा रहा है इस तरह से। और अगर कुछ ऐसा उन माँ स्वयं धमकी दिया गया कि मैं अपनी लड़की का शादी करने जा रहे हैं, तुमको जो उफाड़ना तो उफाड़ लो, हाँ, जो करना तुमको कर लो, हाँ। जब अपने पत्नी से पूछा, जो हमें पर डे फ़ोन करती है, मैंने पूछा तो उन्होंने बहाना बनाई, बोले सही बोले झूठ बोले, क्या कहें? ये एक ही बात को बार बार वही बोल रही है कि मैं कल आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ, आज आ रही हूँ, सुबह शाम हो जाता है, शाम से सुबह हो जाता है, मतलब यही हो रहा है, यही प्रक्रिया हो रही है। इस चीज़ से मैं ऊब चुका हूँ कि मुझसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे झूठ, मेरे सामने झूठ क्यों बोला जा रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी नहीं आना चाह रही है?
जैसे आना चाहती तो डायरेक्ट बोल सकती थी। मैंने उससे पूछा भी, कहा भी कि अगर तुमको नहीं चाहिए, मुझे नहीं, मतलब मुझसे मतलब नहीं रखना है, मैं गलत इंसान हूँ, मैं ठीक नहीं व्यक्ति हूँ, तो प्यार से कह दो कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तलाक दे दो हमें, अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो ना। तुम हमको धमकी दिला के वहाँ पर बुला रही है, आदमी से बुलवा रही है, करवा रही है, वो करवा रही है, इसकी माँ करवा रही है सब। अब कानून के दायरे से हट के बात कर रही है कि मैंने कानून माने कुछ नहीं होता है, कोर्ट माने कुछ नहीं होता है, मैं 20 से शादी कराऊंगी अपनी लड़की का, इसका मतलब वो धंधा व्यापार खोली है। आपकी नज़र में क्या दिखाई दे रहा है? आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? मतलब कह रहे हैं मैं 20 शादी कराऊंगी, हाँ ऐसे आपसे बात करी? जी, हमारी रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ? हाँ जी, आपकी बीवी की माँ? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है। और जो धमकी दिया उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। धमकी कौन दे रहा है, क्या कह रहा है वो? वो बोल रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूँगा। हाँ, तो मैंने भाई बोला कि भैया तू तो ये मुझसे क्या की थी? हाँ, ये मुझसे क्या की थी? तुमसे प्यार करती है तो मुझसे क्या की थी? इसका मतलब धंधा करने झोले सब झोलर हैं। ये सब झोलर में तो किसी को फंसा कर किसी का लूट लेना, किसी का पाट लेना, ये सब ज़िंदगी बर्बाद करते रहना, किसी के साथ भावनाओं के साथ खेलना, मतलब ये सब धंधा वाला सिस्टम है ना। क्या कहेंगे इसको? सफाई हम कि नहीं, वो उसकी माँ बोले कि तुम यूट्यूब पे क्यों बोले, फेसबुक पे क्यों बोले, मीडिया के सामने क्यों बोल रहे हो? अरे मैं बोलेंगे नहीं, हमको तकलीफ हो रहा, हम नहीं बोलेंगे, अपनी दर्द को नहीं बता सकते। लड़की अपनी दर्द को बताए, लड़का अपनी दर्द को बताए, हम नहीं करे। हमारे लिए भी कानून है ना, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम गलत हैं तो हमको सज़ा मिलना चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस हमको ये प्रार्थना है सभी लोगों से, बिल्कुल बार बार प्रार्थना करता हूँ जी। 1 साल ठीक ठाक इनका रिश्ता चलता है। अभी पीछे 3 महीने पहले मई में इनकी पत्नी यहाँ से जाती है और उसके बाद फिर वहाँ से हर दिन ये कहती है कि मैं आऊँगी, लेकिन आती नहीं है। और फिर किसी दूसरे के द्वारा उन्हीं के फ़ोन से इनको धमकी वगैरह दी जाती है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा। तो ये सवाल, जाहिर सी बात है, ये सवाल इन्होंने किया कि भाई तो फिर मुझसे क्या की थी तुम, मुझसे क्यों प्यार किया, फिर मुझसे क्यों शादी किया? तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि होना तय है। आखिर में आप चाहते क्या हैं कि मतलब अपनी पत्नी को लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना? देखिए, लाना चाहते हैं इसलिए कि अगर वो सही है, हो सकता है कि उसको उसकी माँ बुलवाई है, धमकी दिलवाई है, कहवाई है, हो सकता है, अभी हो सकता है। अगर वो सही हो, उसको रजामंदी से, उसको मन नहीं है, उसको बार बार कि ऐसा तुम आ नहीं सकती, तुम मर जाओगी, ऐसा कर जाओगी, सब बाबा सुनने को मिला है, वो भी रिकॉर्डिंग है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो मैं कोई मतलब नहीं रखेगा, कोई ऐसा नहीं रखेगा, तुम जा रही हो इसलिए रोकिए, तुम 4 दिन और रुक जाओ, तो 4 दिन और रुक जाओ, ऐसे करो, ऐसा करवा रही है वो। ठीक है ना, रीजन ये है। अगर वो सही है, हमारी औरत सही है, तो सामने आके बता दो चीज़ को। अच्छा, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाह रही है तो आप छोड़ देंगे? अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाह रही है कि नहीं, मैं किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते ना आप, सबका अपना जीवन है ना। जैसे हम भी मुझे खुश ना रख बोलेंगे, खुश ना आई हमसे, अगर संतुष्ट नहीं हो, खुशी नहीं हो, तभी ना किसी की चाहती हो। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमसे खुश नहीं, वो कभी जीवन में किसी से, जो पहले पति से अपने खुश नहीं रह सकता है, वो कभी जीवन में कभी खुश नहीं रख सकता है। वो धंधा करने वाली औरत ही, लड़की है, ऐसा काम कर सकती है। ये लिख लीजिएगा कि आज हमारे पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, 14 दिन उसके पास। आपकी पत्नी है अभी भी आपकी पत्नी है, आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप मतलब नहीं, उसकी माँ जो कही उसी बात को कह रहे हैं ना, हम आरोप नहीं लगा रहे भाई, हमको क्यों कह रहे हैं गलत आप? मैं तो वही बात बता रहा हूँ जिनकी माँ बता रही है कि हमने बोला कि अम्मा जी कहा 10 लोग शादी करबू, तो 10 शादी करबू, तो कहती कि हमारा लड़की हम 20 शादी करी, तो उससे क्या मतलब हम 20 शादी करब? हम के अच्छा, हम के क्या मतलब धंधा आई? कहाँ धंधा हमारा? अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं उनके? अरे भाई रिकॉर्डिंग भाई सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, आप देख लीजिए, चाहे उसको भी अपलोड करिए, देखिए। हमको कष्ट ये हो रहा है कि वो लाख कुछ बोली चलेगा भाई, हो सकता है वो बहकावा के लिए, डरवाने के लिए कुछ कही होगी, ऐसा करने के लिए, और मगर हमारी औरत को समझना चाहिए ना, उसको समझना चाहिए। हम अगर कंचन सुन रहे हैं तो इसको समझिए, आप सही है ना, तो आप हमारे सामने आइए। झूठ बोलने से इंसान कब तक बचेगा यार? झूठ का मकान कब तक चलेगा? बालू का रीत कब तक चलेगा? भीत कब तक चलेगा? वो ढहाना है उसको है, ठीक है ना। सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है, ठीक है ना। तो अगर आप सच्ची हैं, अच्छी हैं, जो हमारी जिस भाव से हमको आपको समझे थे हमने, अगर वो उस भाव में अगर हो, आप हमारी पत्नी हो, तो हमारे पास आइए। नहीं, तुम्हारी माँ जो कही है वो सब हम दिखाएंगे, क्या है क्या नहीं है। वो चाह रही हैं आप, तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी हम दिखाएंगे सबके सामने, क्योंकि हम गलत व्यक्ति नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। पहली बात, तुम खुद जानती हो इन चीज़ों को, जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, मुँह पे बोलूँगा, गर्दन भी कट जाएगा तो भी मुँह पे बोलूँगा।
मतलब आज वो नौबत आ गई है कि आप लगातार एक तरीके से विनती कर रहे हैं उनसे कि आप आ जाओ, और एक समय वो था जब वो आपके साथ अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए, वो आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, आपके शादी कर लेती हैं आपके साथ। कि तुमसे दूर रह के रहलो न जाला हो, कि तुमसे दूर हो के रहलो न जाला, बुझाला कुछ बुझाला सनम, हमके कुछ कुछ बुझाला, हमके कुछ कुछ बुझाला, तुमसे दूर हो के रहलो न जाला, बुझाला बुझाला सनम। आपके तब मन में ऐसा कुछ था, जब प्यार हुआ आपको लगा कि अब हम बहुत करीब आ गए हैं, हमारी मोहब्बत हमारी साथ रहेगी, लेकिन फिर आपको जब तब वो था ना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी हर खुशी हो, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तभी रहल। तब ये था, लेकिन अब वही भाव बदल गया है। पहले वो था कि तू मेरी जिंदगी है, अब वो भाव बदल गया। तब अब तो ये होता है, सच कहलू कम हमसे झूठ बोललू ज़्यादा, हर बात पे तू रानी हमसे करत रहू वादा, सच कहलू कम हमसे झूठ बोललू ज़्यादा, कि चोट देता और तू कभो खा जइबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। अभी लगा था अगर वो सही है तो हम सामने आए नो, हमको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हमारी औरत हमको हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जितना भाई लोग देखत हो सब लोग सपोर्ट करें, भाई ये किसी पे गुजर सकता है, मगर आप लोग गलती मत करिएगा ऐसा कभी। क्या कहेंगे कि माई बाबू से बढ़ के कोनो देवता देवी और भगवान कोई नहीं बा, अल्लाह ईश्वर कोई भी नहीं है। आपके साथ वो धोखा हुआ है और उस चीज़ को आप ही महसूस कर पा रहे हैं कि धोखा होने के बाद क्या कुछ अपने आप पर बीतता है। तो लोगों को क्या कहेंगे जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं और तमाम सपने सजोते हैं, फिर उनके साथ भी ऐसा होगा, तो फिर उनको क्या कहना चाहते हैं जो लोग तमाम लोग इस तरीके से प्यार करके सपने। देखिए भाई, प्यार मोहब्बत हम नहीं कहते कि प्यार मत करिए, मोहब्बत मत करिए, मगर अपने माँ को पिता को समझ कर करिए, क्योंकि माँ बाप खुश रहेंगे तो आप जीवन भर खुश रहेंगे, ठीक है ना। अगर माँ के मर्जी से किए होंगे ना, बाप की मर्जी से किए होंगे, तो एक बार बोल सकेंगे कि आप ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, तो माँ बाप दबाएंगे उसको, समझाएंगे, समाज समझाएगा। मगर हम तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट किए हैं ना, तो हमको जब तुम खुद समझो, तुम जो किए हो करो भाई। काटा बोए तो काटा नहीं, कहाँ से आम मिलेगा हमको। हाँ, गीत के माध्यम से क्या कहेंगे। जौन बोबा तौन कटबा बोला कि दुनिया में सब कुछ करिहा, हाँ बतिया कहीं प्यार के करो से न करिहा, हो प्यार के करो से न करिहा। बस ये कहो भाई। मतलब तो ये अमरजीत हैं, जिनको सारा कुछ इन्होंने बताया कि इन्हें प्यार कैसे होता है और कैसे कैसे इनके साथ क्या कुछ होता है, इनके साथ फिर धोखा होता है। इनकी पत्नी अभी अपने मायके में है और नहीं आने को तैयार है। तमाम सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, अपने सास के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ खेल उन्हीं के द्वारा खेला जा रहा है। अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि इनकी पत्नी आ जाए, अगर वो सही है, और अगर नहीं रहना चाहती, किसी दूसरे के साथ रहना चाहती है, तो भी वो आकर बताए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये फिर क्या है, ये जो मेरे हाथ में है फिर ये क्या है, ये भी तो कुछ है जो अपने परिवार से बगावत करके वो फिर ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो जाती हैं, फिर कोर्ट मैरिज करती हैं, फिर ये भी तो कुछ तो है। इनके साथ, इनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, और ये इन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब जो भी हो, अगर वो नहीं रहना चाहती तो फिर ये क्या है, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए, फिर हमारे साथ आपने क्यों धोखा किया। आप क्या कहते हैं अमरजीत के इस रियल कहानी को लेकर, इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, इस कहानी को लेकर आपकी क्या अपनी राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब निर्णय क्या लें अमरजीत, अगर आपकी कुछ राय है तो अमरजीत के लिए आप कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।